शिशु को मनाओ। ज्यों ज्यों रविकर निरख लेत चदरिया तान, राघव को कई भांति जगाओ, बार बार बोलत नहीं जागत, कह विधि शिशु को मनाओ। मैं इसे कैसे जगाऊं, कैसे उठाऊं? वहां से गंगा किनारे से विश्वामित्र के साथ दोनों भाई चले हैं, काम्यक वन में पहुंचे हैं। वहां बहुत शांति है। राम जी अपने गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव यहाँ इतनी शांति क्यों है? विश्वामित्र बताना शुरू करते हैं, हे बेटे राम लखन, इस वन में एक राक्षसी रहती है जिसका नाम है तारका। ये राक्षसी बड़ा उपद्रवी है, कोई भी जीव जंतु को ये आने नहीं देती है, उसे चट कर जाती है, खा जाती है। और ये सारी बात तारका पहाड़ के पीछे सो रही थी और सारी बात सुन रही थी। ये सारी बात जैसे ही उसके कानों में गया तो वो दहाड़ते हुए चिल्लाते हुए पहाड़ के पीछे से उठी। बक्सर की ही रहने वाली थी ना तारका, तो बक्सर की भाषा में कहती है, ए बबुआ क्या बोला चाह रहे रे, रुका तो कि अभी हम बाल भोग कर जाए, रुको मैं तुम्हें नाश्ता कर जाऊंगी। क्या बोल रहा है? और ऐसा कह के तारका राम और लखन के ऊपर दहाड़ कर दौड़ पड़ती है। संत लोग तारका के स्वरूप के बारे में बताते हैं कि ये तारका का स्वरूप कैसा था, ये देखने में कैसी थी। कहते हैं तारका को कान में कुंडल पहनी थी। आप लोग मंदिर में घड़ी घंट देखे होंगे, कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा, किसी किसी मंदिर में उतना बड़ा कान में कुंडल पहनी थी। नाक में जो नथ पहनी है, गाड़ी के पहिया में गाड़ी में जो पहिया होता है, पहिया के समान नाक में नथ पहनी है। पर्वत में जो गुफा होते हैं, गुफा के समान नाक में छिद्र है। और चूड़ी पहनी है तो पूरे शंख के चूड़ी कड़ा पूरे हाथ में पहनी हुई है। और ड्रेस जो पहनी है ऊपर से नीचे एक ही ड्रेस है। आजकल स्त्रियां पहनती हैं वैसा ड्रेस, ऊपर से नीचे एक ही होता है, क्या कहते हैं उसको? नाइटी। ये जो लेडीज लोग पहनती है ना, ये तारका का ही निकाला हुआ डिजाइन है। नाइटी को निकाली है, वही पहनते थे, ऊपर से नीचे एक ही ड्रेस रहता था। तो ऐसा भयानक उसका स्वरूप है। और राम जी के ऊपर दहाड़ करके राम जी को, लखन लाल को झपट पड़ती है, अपने चंगुल में कप लेती है। विश्वामित्र बताते हैं, बेटे राम लखन है, इसे देख क्या रहे हो? चले जाति मुनि दीन दिखाई, मुनि तार का दिखाई, चले रामचंद्र भगवान की। जब तारका राम और लखन के ऊपर दहाड़ पड़ी तो मैं गई एक बार कथा करने नेपाल। तो नेपाल में यज्ञ था,
यज्ञ में लीला वाले भी आए हुए थे। लीला वाले छोटे छोटे बच्चे को लेकर मेरे पास आए मुझसे मिलने। तो व्यास, जो लीला के व्यास थे, वो कहते हैं देवी जी ये जो बालक है ना, ये भी कथा करता है। मैं बोली लाला सुनाइयो। सुनाना शुरू करता है कि जब राम जी काम्यक वन में पहुंचे, तारका के बारे में विश्वामित्र जी बताए, तारका सुनी और राम जी लखन लाल के ऊपर दहाड़ कर दौड़ी झपटी। तो लखन लाल क्या करते हैं, राम जी पेड़ पे चले जाते हैं और लखन लाल अपने गुरुदेव विश्वामित्र के धोती में ही घुस जाते हैं। और ये बात सुनकर छोटे छोटे बच्चों के मुख से ये बात बहुत अच्छा लगा। तो राम जी से विश्वामित्र कहते हैं बेटे राम, लखन, अरे इस दुष्टा को देख क्या रहे हो, जल्दी से मारो, इसे जल्दी से मार डालो। राम जी कहते हैं गुरुदेव कैसे मार डालो, मेरे गुरुदेव के यहाँ वशिष्ठ जी के यहाँ बताया गया है, पढ़ाया गया है कि किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना। गुरुदेव कहते हैं हे भगवान, जब तक ये दोनों छोकरा गोल गोल बातें बनाएगा तब तक ये चट कर जाएगी, तब तक ये खा जाएगी। अरे बेटे, जो उग्रवादी होता है, आतंकवादी होता है, उसका जाति और लिंग नहीं देखा जाता, बेटा इसे तो तुम मार ही डाल। और एक कहीं है पढ़ाया गया है कि किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना। गुरुदेव कहते हैं हे भगवान, जब तक ये दोनों छोकरा गोल गोल बातें बनाएगा तब तक ये चट कर जाएगी, तब तक ये खा जाएगी। अरे बेटे, जो उग्रवादी होता है, आतंकवादी होता है, उसका जाति और लिंग